नमस्कार दोस्तों, मैं कानाराम। आज से मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। अन्य साथियों ने तो शुरू कर दिए, आ रही बराबर उनकी क्लासें और भी आगे आती रहेगी और मैं भी अब शुरू कर रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, थोड़ी बहुत और भी देख लेंगे और भी साथी आएंगे आपको पढ़ाएंगे। और आज दोस्तों पढ़ेंगे कि राजस्थान शब्द, राजस्थान राज्य के लिए जो राजस्थान शब्द है, ये प्राचीन काल से राजस्थान को, इसके भूभाग को क्या बोलते थे, क्या कहा जाता था। तो हम थोड़ा उसका पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान को ऋग्वेद में बोला जाता था ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद में राजस्थान के भूभाग को ब्रह्मवर्त नाम से अब उल्लेख मिलता है। दूसरा है दोस्तों, रामायण काल में क्या कहा जाता था। रामायण में राजस्थान के इस भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थान के इस भूभाग को मरुकांतार कहते थे। तो दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 782 ईस्वी के एक लेख है, शिलालेख मिला है बसंतगढ़ सिरोही से। बसंतगढ़ आधुनिक जिला सिरोही। वहां पर खिम्मल माता का एक मंदिर है। खिम्मल माता मंदिर के अंदर ये एक छोटा सा शिलालेख है। उसमें दोस्तों राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया उस शिलालेख के अंदर। यह शिलालेख दोस्तों वहां के एक थे, सावड़ा वंश था, कोई वहां के सामंत शासक थे, वर्मपात। उन्होंने इस शिलालेख का निर्माण कर लिखवाया था। इसमें दोस्तों पहली बार राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है। अब चलते हैं दोस्तों, उसके बाद में राजस्थान को क्या कहा जाता था तो मैं आपको बता दूं। उसके बाद में मोहनोत नैन्सी ये जोधपुर राज्य के दरबारी कवि थे। जोधपुर राज्य के शासक थे जसवंत सिंह फर्स्ट के समय में ये दरबारी कवि थे। इन्होंने दोस्तों 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक है मोहनोत नैन्सी की ख्यात, दूसरा है मारवाड़ के परगना की विगत। तो इन्होंने अपने इन ग्रंथों में राजस्थान के इन रियासतों के बारे में उनके राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि राजस्थान के भूभाग के लिए नहीं किया है, यह सिर्फ एक रियासत के लिए किया है प्रयोग। तो ये मोहनोत नैन्सी जो राजपूताना शब्द है, ये थोड़ा कम मान्य है। तो दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि मोहनोत नैन्सी के पिता का नाम जयसिंह था। यह भी जोधपुर के दरबार में सेवाएं देते थे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि वीर भान के द्वारा राजरूपक में, उनकी एक राजरूपक पुस्तक है, उसके अंदर भी राजपूताना शब्द का उल्लेख मिलता है। इस तरह से राजस्थान के इस भूभाग के लिए अभी तक राजपूताना शब्द का प्रयोग होने लगा है दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी ने एक जयपुर के महाराजा स्वाई प्रताप सिंह को उन्होंने एक पत्र लिखा था। मराठों के उस समय आक्रमण होते थे ज़्यादा। मराठों के आक्रमण से यहाँ की जनता त्रस्त थी, लूट मचाते थे मराठे। तो इसके संबंध में उन्होंने राजा भीम सिंह ने एक पत्र लिखा था जयपुर के राजा
स्वामी प्रताप सिंह को कि हम राजस्थानियों को एकता करके इनका सामना करना चाहिए। तो उसमें राजस्थानियों को की एकता यह शब्द मिलता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, उसके बाद में नाम आता है जॉर्ज थॉमस। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे अपना होता है एक बच्चे का नाम परिवार में अपन क्या बोलते हैं, लेकिन बाहर वाले हमें किस नाम से पहचानते हैं। तो बच्चा मतलब उसी नाम से पहचाना जाता है जिसका वो नाम बाहर जो लोग उस नाम से पहचानते हैं, ऑथेंटिक नाम जो होता है उनका। अब मैं बता दूं कि जॉर्ज थॉमस ये थे आयरलैंड के निवासी थे। यह आए थे ग्वालियर के शासक थे उस समय दौलत राव सिंधिया। उनके समय में ये थे, वहां पर एक अंग्रेज कमांडर थे। ये अंग्रेज कमांडर कहा जाता है कि ये जॉर्ज थॉमस जी सिखौटी आए थे और इनका बीकानेर में निधन हुआ था। यह बात है 1800 ईस्वी की। 1800 ईस्वी में ये ग्वालियर थे। इन्होंने राजस्थान के बारे में क्या कहा सुनो। इन्होंने ग्वालियर से जो पश्चिम में जो रियासतें थी उनका नाम राजपूताना रियासत बताया। जो ग्वालियर से पश्चिम में जो रियासतें थी उनका नाम राजपूताना रियासतों के नाम से उन्होंने वर्णन किया। मैं आपको और बता दूं जॉर्ज थॉमस के बारे में। तो जॉर्ज थॉमस का एक मित्र था विलियम फ्रैंकलिन ने दोस्तों जॉर्ज थॉमस पर एक बुक लिखी थी। उसका नाम था मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसका प्रकाशन हुआ था 1805 में। उस पुस्तक में उन्होंने बताया, फ्रैंकलिन ने, कि जॉर्ज थॉमस ने ग्वालियर से जो पश्चिम में जो रियासतें हैं उनका उल्लेख राजपूताना रियासत के नाम से किया है। तो इसी तरह हमें सबसे पहले लिखित रूप से हमें प्रमाण विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस से मिलता है प्रमाण। तो यह ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। अब बात करते हैं आधुनिक इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड के बारे में बता दूं। कर्नल टोड उदयपुर और ये एजेजी थे। उदयपुर और जोधपुर रियासत के। इनके इतिहास में विशेष रुचि थी। तो इन्होंने मतलब क्या किया कि जो राजस्थान की जो रियासतों के जो भाटों चारण और भाटों की जो बहिया थी, ख्यातें थी, उनका उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में उन्होंने एक राजस्थान के इतिहास को एक संकलित रूप प्रदान करने की कोशिश की। उन्होंने इतिहास का एकीकरण किया। काफी रियासतों के जो बहिया थी, ख्यातें थी, उनको उन्होंने पढ़ा। उसके बाद भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसका दूसरा नाम है सेंट्रल स्टेट एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इनकी पुस्तक के संपादन कार्य में एक सहयोगी था जिनका नाम था विलियम कुक कह सकते हो। कुछ जगह पर ऐसा नाम कुक ये भी मिलता है। इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई 1829 ईस्वी की में। ये इनकी दूसरी पुस्तक थी द टूर ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। मतलब भारत के पश्चिमी क्षेत्र के भ्रमण के संबंध में उन्होंने वो लिखी थी। वो जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी दोस्तों।
तो उनके प्रकाशन का कार्य कर्नल टॉड की सहायता करते थे प्रकाशन में, उनके संपादक का कार्य करते थे विलियम कुक। अब कर्नल टॉड ने जो ये पहली पुस्तक है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यह बुक उन्होंने एक जैन संत थे ज्ञानचंद, तो उन्होंने यह पुस्तक अपने ज्ञानचंद को भेंट की थी। ये जो पुस्तक थी ये उनको गुरु भी मानते थे, तो उन्होंने इस पुस्तक को ज्ञानचंद जी को भेंट की थी। अब मैं आपको बता दूं कि इनकी पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो हिंदी अनुवाद मैं आपको बता दूं, हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर ओझा साहब ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने किया था। और ओझा जी का मैं बता दूं, ओझा जी का जन्म रोहिड़ा ग्राम सिरोही में हुआ था। सिरोही में हुआ था। ये एक आधुनिक इतिहासकार है, काफी इनकी व्याख्या आती है इतिहास के संबंध में। उसके बाद मैं बता दूं कि कर्नल टॉड ने राजस्थान के बारे में क्या कहा उस पुस्तक में। तो राजस्थान के बारे में उन्होंने 3 शब्द उस पुस्तक में उल्लेख किया। एक किया राजस्थान, दूसरा किया है रायथान, और तीसरा किया है राजपूताना। इस तरह से उन्होंने इन 3 नामों का उल्लेख किया है। उसके बाद मैं बता दूं कि कर्नल टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का पितामह, और इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। घोड़े वाले बाबा मिस्टर कर्नल जेम्स टॉड। इनको राजस्थान के इतिहास का पितामह किसने कहा है, तो डॉक्टर ओझा साहब ने कहा है इनको। इस तरह से दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड, अपन दोबारा रिपीट करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ये अंग्रेज सरकार की ओर से पॉलिटिकल एजेंट थे, एजीजी थे। ये उदयपुर और जोधपुर रियासत में एजीजी रहे। राजस्थान, रायथान और राजपूताना ने ये 3 शब्दों का उल्लेख किया अपनी पुस्तक में राजस्थान के भूभाग के लिए। इनको राजस्थान इतिहास का जनक और राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, और इनको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा है डॉक्टर ओझा साहब ने कहा है। तो इस तरह से हमने 18वीं सदी 19वीं सदी के स्टार्ट तक हमने पढ़ लिया है कि राजस्थान के भूभाग के लिए क्या शब्द प्रयोग होने लगा है। लास्ट में कर्नल टॉड को माना जाता है ऑथेंटिक रूप से इन्होंने फर्स्ट बार राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अब अपन आगे पढ़ेंगे एकीकरण के दौरान 4 चरण होंगे, उनमें पढ़ेंगे कि राजस्थान के जो भी चरण है, मत्स्य है, संयुक्त है, बृहद है और नए राजस्थान, उन सपन में टोटल एकीकरण के था हम नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।